कह रही है कि वो उनके द्वारा लाई गई सड़क है। आपके द्वारा यह भी कहा गया कि जनता के विकास और जनता को उनको इंसाफ मिला है, कहीं ना कहीं इन सड़कों के मिलने से कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है, लेकिन उसको लेके तरह तरह की बातों को लेकर टोल किया जा रहा है। क्या है प्रज्वल बुरा? अब हम ऐसे लोगों की समझ पे क्या कहें? जो जितना समझदार है वो उसी हिसाब से तो काम करेगा। और बाकी कुछ लोगों का गिरोह है, कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी पे चलती है। हम लोग कभी सबको नहीं माइंड करते, बल्कि ये सोचते हैं कि चलो अगर मेरे नाम से किसी के घर का एक दिन का चूल्हा जल जा रहा है तो और अच्छी बात है। लेकिन इतना सब हमारे साथी हैं, और मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि कभी भी कोई बात कही जाए तो कुछ तथ्य पे कही जाए, और शब्दों का और भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए सबको। अब बताइए, अब यहाँ जो जिस मानसिकता के लोग हैं या जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उनको अभी यह नहीं हजम हो रहा है कि बस्ती की सम्मानित जनता ने हमको अपना कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैं कैसे विधायक हो गया। ये लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। और रही बात काम की, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी सदन का, आप सब पत्रकार साथी हैं, और निचली इकाई से लेकर चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या विधानसभा और विधान परिषद हो। विधानसभा में भी जब जितनी भी सरकार की जितनी विभाग हैं, इन विभागों का जब कार्य योजना बनना होता है तो उस विभाग के मंत्री का, उस विभाग के विभागाध्यक्ष का, संबंधित क्षेत्र का जो विधायक होता है, उसके पास सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री और विभागाध्यक्ष की तरफ से लेटर आता है कि हमारी इस सरकार की ये जन कल्याणकारी योजना चल रही है और इस योजना से संबंधित आप अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित काम को लिख के दीजिए। और सारे जनप्रतिनिधि, जो भी जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उन क्षेत्रों, वो उन कामों को लिख के देते हैं। बड़े पैमाने पे लोग लेटर लिखते हैं, बहुत काम लिखते हैं, लेकिन धन के उपलब्धता पे जहाँ जैसी होती है, जैसे हम लोग सैकड़ों काम लिखते हैं, फिर विभाग अपने विभाग के जो उनके कर्मचारी होते हैं, उनके हिसाब से जो उनके पास धन उपलब्ध रहता है, उनमें चेक कराता है कौन महत्वपूर्ण काम है और कितना धन है, उस हिसाब से वो स्वीकृति करते हैं और विकास कार्य होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है हर सरकार में, और जो भी सरकार होती है उनके हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कार्यक्रमों के हिसाब से काम विकास का होता रहता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो मान लिया जाए पहले से प्रस्ताव पड़ा हुआ है, डीपीआर पड़ा हुआ है, तो जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो उन कामों पे, या जो डीपीआर पड़े हुए हैं, जो शासन में लंबित हैं, आगड़न लंबित है, उसकी पैरवी करे। जैसे आप बताइए, ये लोग नहीं कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया। आप बताओ, समाज पत्रकार साथी हो और सब लोग यहाँ हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमिका अधिग्रहण हुआ था, लेकिन हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार में पैसा आया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। तो क्या ये लोग नहीं कहते कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। ऐसे तमाम काम हैं जिसको ये लोग अपना काम गिनाते हैं। रही बात हमने जो कहा, आप देखिए, ये लोग पढ़ते लिखते भी नहीं। मैं आज तक कभी भी किसी काम का श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं सारा श्रेय अपने सम्मानित जनता को देता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया था उसमें भी मैंने सिर्फ अपनी जनता को शुभकामनाएं दी थी। मैंने किसी भी प्रकार का जो है फर्जी तमगा लेने का प्रयास नहीं किया था। मैंने एक शुभकामनाएं दी थी लोगों को कि ये सड़क सरकार से पास हो गई है, और जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो जनता को आवागमन में सुविधा होगी, जाम से निजात मिलेगा। ये तो आम आदमी भी कर सकता है, सबको करना चाहिए। अगर कोई काम कहीं हो रहा है और उससे अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो इसको सबको कहना चाहिए। अब इसमें कहाँ हो गया? और मैं बताऊं आपको कि अभी जैसे कल शाम को बिजली विभाग के एक्सीडेंट से लेकर के चीफ तक ये सब आए थे। हम लोगों ने जो इसके पहले मैंने कुछ काम लिखा था बिजली विभाग में, वो काम शहर की सड़क तमाम जगह का, जो शहर का था, जो है क्षमता वृद्धि का था, तार के जो है तमाम जगह पोल का था, तार का था, वो सब काम हमारे जो है अपनी योजनाओं में, जो बिजली विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें मैं उस योजनाओं में जो बिजली विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें मैं उसके अपर प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता जी से मिलकर मैंने दिया था। वो सब काम टेकअप हुए थे। कुछ काम अब रह गए थे जो अब जाकर के टेकअप हुए हैं। कल आकर के उन लोगों ने हमको सूचना भी दी कि ये प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, ऊर्जा मंत्री को, जो उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है कि ले जाकर के जनप्रतिनिधि को ये भी बताते हैं कि आपका ये काम स्वीकृत हो गया है, और उसके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। कल शाम को आकर के
चीफ से लेकर के एक्सियन और सब लोगों ने हमको सूचना भी दी, सूची भी दी कि कौन कौन से काम हमारे हुए। जैसे उसमें शहर के बहुत सारे मोहल्ले हैं, देहात के बहुत गांव हैं जिनका जो है क्षमता वृद्धि का है और तार का वो चेंज करना है। इसी तरीके से एक बार मैं प्रमुख महासचिव जी से मिला था। यही हमारे आवास विकास के एक हैं पंडित जी, जिनके ऊपर बिजली विभाग के लोगों ने बहुत सारा पैसा फर्जी रूप से उनका लाद दिया था उनके ऊपर। उनकी बिजली काट दी थी, महीनों से वो फालिज के मार दिया था। उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पास महीनों से बिजली नहीं जा रही थी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व है कि अगर इस तरीके के लोग आ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करूँ जहाँ तक जा पाऊँ। मैं गया था, मैंने प्रमुख सचिव से मैंने बात की, वहाँ के जो है उनसे बात रखी, उनको मेरी बात समझ में आई और वो इसी बस्ती जनपद में जब आए समीक्षा बैठक लेने, तो आप लोग अगर पत्रकार साथियाँ रहे होंगे कमिश्नर की मीटिंग में, उन्होंने हमारे उस पत्र का हवाला देते हुए यहाँ के चीफ और एक्सियन को, एससी को बुरी तरीके से डांटा और कहा कि इसका निस्तारण करिए। चीफ और एससी मिल करके कई बार हमसे मिले और हमने उस पर सुझाव दिया। उन लोगों के यहाँ जो है उनके समस्या का निस्तारण हुआ। तो हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे पास सुबह से शाम तक आप देखिए लोग आ रहे हैं, इनकी समस्या है। हमको अस्पताल में किसको दवाई ठीक से नहीं मिल रही है, किसका इलाज होना है, किसको थाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको तहसील पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको डीएम के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा यही काम है कि हम उनके लिए देर रात तक, जब तक हमारे जब क्षमता है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हमको उसके लिए दौड़ना चाहिए। इसी क्रम में मैं जो है इसके लिए भी गया था, कई बार मैं गया था, 2-3 बार। अभी एक सड़क, हमारी 2 सड़कें और हैं। और मैं आपको पत्रकार साथी हैं, आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारा रामपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर बस्ती मुंडरवा मार्ग पे जाकर के जो मिलती है, मैं विधायक हूं, मैं क्षेत्र में घूमता हूं, जनता के कामों के लिए घूमता हूं, तो जनता मुझसे सवाल करेगी, जनता मुझसे कहेगी। मैं उन सभी बातों को लेकर के, अगर मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अधिकारियों से जाऊं और मिलूं, उनसे प्रयास करूं। भले कुछ काम हो, कुछ काम नहीं होगा, लेकिन जनता जो हमसे सवाल करे, जनता जो हमसे उम्मीद करे, हमें उस पर खरा उतरना चाहिए। अब मेरी वो सड़क जो सरकार का मानक है, उस मानक में 100% वो नंबर पाई हुई है। सरकार का एक मानक होता है कि जो चौड़ीकरण उच्चीकरण सड़क है, उस पे मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो या डिग्री कॉलेज हो या पेट्रोल टंकी हो, ये सारे मानक को हमारी वो सड़क पूरा करती है। लेकिन अब किन्हीं कारणों से अभी पैसा अवमुक्त नहीं हो पा रहा है। मैं जितनी बार मिलता हूँ वो पुराना जो है डीपीआर शासन में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं कि वो पहले से आगरण पड़ा हुआ है, किसी के भी प्रस्ताव पे गया तो क्या मैं उस पर पैरवी न करूं? तो कहीं ना कहीं टोल करने के पीछे कारण क्या दिख रहा है? मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका है, और अब मैं इनको किस शब्द में कहूँ? ये चरण चुंबक लोगों को मैं क्या कहूँ? तो क्या माना जाए कि चुनाव नजदीक है और हमारे जैसे लोग के लिए ऐसे कुछ लोगों का गिरोह, तो हम लोग कभी ये सब, देखिए लड़ाई बड़ी है, समाज में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, गुंडई है, अपराध है, बढ़ा हुआ है, किसी के इशारे पे ऐसा काम हो रहा है। अब मैं कैसे कहूँ? ये सब आप सब लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कहा ना कि मेरी किसी एक पोस्ट पे दिखा दो जिसपे मैंने ये कहा कि सिर्फ अकेले मेरे प्रयास, हम सब जनप्रतिनिधि हैं जो पूर्व। और आपको बता दें कि इस पे पब्लिक का भी आदमी पैरवी कर सकता है। जैसे हम लोगों को आता है, किसी भी विभाग का हो या किसी भी सदन का हो, जैसे जिला में वहाँ के सभासदों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं, तो क्या हम लोग नहीं प्रस्ताव दे सकते? हम लोग भी प्रस्ताव देते हैं, विधायक भी प्रस्ताव देते हैं, माननीय सांसद भी प्रस्ताव देते हैं, आम जनता भी अपना प्रस्ताव देती है। लेकिन वो जो लेटर जारी होता है तो वो बाकायदा सबको, एक एक आदमी को, जितनी जनता है उसको तो जारी नहीं हो सकता। तो जो एक सरकार की व्यवस्था बनी हुई, सदन के जो मेंबर हैं, उनको उस व्यवस्था के तहत लेटर जाता है कि आप अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित जो है काम को ले आइए। बाकी जो लोग और भी आम जागरूक नागरिक हैं, अगर उनको भी लगता है कि सरकार की योजना चल रही है और इस योजना में हमको ये चीज कहना चाहिए, तो वो डायरेक्ट लिख करके भी जो है विभागाध्यक्ष से मिल करके दे सकते हैं, उनका भी प्रस्ताव शामिल होता है। और मैं आपको बताऊं कि यह सबका कर्तव्य है और सबको इसका पालन करना चाहिए, इसका श्रेय सबको जाना चाहिए। जो अब मैं बताऊं, अब मैं क्या बताऊं आपसे कि अभी कुछ लोग तो जाकर के लखनऊ पे ये कहते हैं कि बस्ती में कोई काम नहीं होना चाहिए, बस्ती के प्रोजेक्ट को रुकवाते हैं, बकायदा नाम ले लीजिए।
अब समय आने पे नाम भी लेंगे, ऐसा नहीं है, समय आने पे नाम भी लेंगे। अभी एक विभाग में कुछ प्रस्ताव जो है पिछले सत्र में हमारे कुछ आ गए थे काम, इस बार भी प्रस्ताव में थे, बाकायदा जाकर के उन प्रस्तावों को रुकवाया गया। मैं कहता हूं प्रस्ताव को रुकवाने से क्या फायदा मिला? बस्ती की जनता का नुकसान हुआ ना। मैं कहता हूं कि ये आप ले जाइए, अगर आप सरकार में हैं तो आप और विकास कराइए और काम ले आइए। मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, 100 काम देंगे, 2 काम 4 काम हुआ, और 100 काम आप लाएंगे, 4 काम ये भी हो जाएगा, तो जनता को 104 काम मिल जाएगा। बड़ी मानसिकता से काम करने वाला आदमी वो सोचता है कि जितने भी लोगों का, हम लोग जाते हैं कहीं पैरवी करने या कहीं किसी चीज की, अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि ये पुराने पहले समय से इसकी जो है आगरण शासन में पड़ा हुआ था। मैं यहाँ के जब एक्सीएन और एससी और चीफ से बात करता था तो उन लोगों ने हमको सुझाव दिया कि जब आप लोग जाते हैं शासन में तो वहाँ जो संबंधित प्रमुख सचिव हैं या एचओडी हैं, आप लोग उनसे मिला करिए, एनसी से मिलिए। मैं लगातार कई बार मिला, तो उन जो आगरण गया था, जो पहले से गया था, उसमें तमाम त्रुटियां थी। वहाँ जब शासन में पता चलता था, मैं आकर के एक्सीएन से कहता था कि ये कागज तुम्हारे यहाँ कम है, उसमें कम लगा हुआ है, इसको और लगाओ। ये कहा जा सकता है कि राजनीति के इशारे पे इस तरीके से टोल कराया जा रहा है। अब और ना समझिए, ये किसी को, कुछ लोग, आप लोग पत्रकार साथी हैं, आपका समाज में एक स्थान है, लेकिन आपको ये ठीका नहीं मिल गया कि किसी के जो है किसी का चीरहरण करिए, किसी का अपमान करिए। बशर्ते समाज एक सीमा तक बर्दाश्त करता है, इसका हमको आपको भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक।